चलो वेरी गुड। आ गया रिकॉर्डिंग क्वेश्चन सभी को? रिकॉर्ड करके फिर मुझे भेज दे बेटा जरा व्हाट्सएप पे या जैसा भी हो सका वैसा। चलो कल मैंने थोड़े क्वेश्चंस दिए थे, पता नहीं आप लोग ये क्यों ओपन हो गया। हाँ चलो फर्स्ट क्वेश्चन कितने जने करे बेटा? एक मिनट। 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा जल्दी से। बॉडी first 1/3 of it with the and the next 1 by of the what you call that 1/3 part of the velocity to 3 meter per second and rest of the journey with a velocity of 6 meter per second. Find the average velocity of the body. तो टोटल जो डिस्टेंस है मेरे पास, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक है बेटा, पहले क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं बेसिकली। तो ये मेरा पोजीशन है, मान के चलो मैं ए से पहले गया बी को, कितना डिस्टेंस करा 1/3, यानी टोटल डिस्टेंस मान के चलो x है, तो ये मैंने ट्रैवल किया x/3 विथ व्हाट स्पीड बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर मैंने b से c गया विथ ए कवरिंग सेम डिस्टेंस 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ योर 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद गया मैं c से लेके d तक, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस। So remaining distance is your x/3 with what velocity 6 meter per second. x/3 कितना होगा बेटा? x/3 है, x/3 है, x/3 है, कितना होगा टोटल? x LCM x/3 plus x/3 कितना? x हाँ, टोटल विल बी इक्वल टू x। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक x/3 सभी को ऐड करो तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे टाइम नहीं मालूम, सो आई एम टेकिंग दैट टाइम एज ऑफ योर, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t1 सेकंड ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t2 ले रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t3 ले रहा है। तो मैं टोटल टाइम लिख दूं यहाँ पर t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है ना? तो दैट विल बी इक्वल टू योर x by देखो t कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू योर v इनटू t, हम लोग को मालूम है। सो t इज इक्वल्स टू योर x by योर वेलोसिटी लिख सकता हूँ क्या? सो t1 विल बी इक्वल टू योर x1, यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? ये x/3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज हाउ मच फॉर मी 2 प्लस नेक्स्ट वन इज आल्सो कितना x/3 बाय वेलोसिटी इज 3 प्लस x/3 नेक्स्ट डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज नथिंग बट 6 आ गया। तो इसके अंदर देखो ये 3 नीचे आ जाएगा तो x पूरा कॉमन है तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज योर x डिवाइडेड बाय, सो दिस इज योर x 3 2s are 6 प्लस 3 3s are 9 प्लस 3 6s are 18। तो ये हो गया यहाँ पर सभी को देखो, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय, इसमें x कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो गया मेरे पास 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18। मैंने आपको एलसीएम करने का मेथड करवा दिया था, जल्दी से बताओ इसका एलसीएम कितना बनेगा? 18 कितना आएगा? 3 प्लस 18 इसका एलसीएम पूरा आ जाएगा मेरे पास 18, तो ये हो जाएगा 1 तो ये हो गया इसका एलसीएम 18 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। 18 गया ऊपर और ये हो गया नीचे, 3 + 2 5, 5 + 1 हो गया 6। ओके तो कितने में जाएगा? 6 3s are 18, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। आया सभी को? yes sir आया सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? yes sir
चलो Yes, sir. जल्दी से next one देख लो बेटा. Yes, A sir. particle moves in a straight line in the same direction for 20 seconds with a velocity of 3 meter per second, and then moves with a velocity 4 meter per second for another 20 seconds, and finally moves with a velocity 5 meter per second for the next 20 seconds. So find the average velocity of the particle. So particle moves in a straight line in the same direction for कितना बेटा? First time दे रखा है 20 seconds with a velocity of कितना 3. And then moves with a velocity of your how much 4 meter per second, another time is 20, and finally moves with a velocity of 5 meter per second for next time is nothing but 20 seconds. Find the average velocity. Same formula फिर से average velocity ऐसे भी लिख सकता हूँ. So average velocity will be equal to your total displacement divided by total time. Total displacement divided by total time. 3 पार्ट्स में है, तो यहां से यहां तक बेटा फिर से, तो ये हो गया. यहां देखो, दिस इज योर ए से बी गया इन हाउ मच टाइम बेटा 20 सेकेंड्स. कितनी वेलोसिटी से? विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. विद द वेलोसिटी ऑफ योर 3 मीटर पर सेकेंड. फिर बी से सी गया विद द वेलोसिटी ऑफ योर हाउ मच बेटा 4 meter per 4 meter per second. How much time? 20 seconds. The remaining C to D with what velocity beta? 5 meter per second. With what time? 20 seconds. 20 पूरा seconds. 20 seconds. So total displacement कितना बनेगा बेटा? So total displacement will be equal to 3 plus 4 plus sorry, ये तो velocity है ना, तो displacement कैसे लिखोगे? ये फॉर्मूला है मेरे पास displacement का. So in a straight line motion, x is equals to your v into t. x is equals to v into t part of relation. So total displacement हो गया मेरे पास. This one is nothing but of your x1 v1 plus of your x2 v2. Displacement दे रखा है ना, तो I'll be writing the relation x is equals to v into t. So it will be v1 t1 plus of your v2 t2 plus of your v3 t3 divided by t1 plus t2 plus t3. तो v1 कितना ले लो? ये 3 ले लो. So this one is 3. Time is nothing but equal to 20. Plus next one is 4 into 20 plus 5 into your 20 divided by total time. That is 20 plus 20 plus 20. तो 3 2 से कितना है ये? 60. हो गया 60 plus 80 plus कितना? 100 Divided by 60. 20 plus 20 plus 20 हो गया 60. ये कितना बन गया? 100 plus 80 180. 180 plus 60 240 by 60. 240 4. divided by 60. तो ये चले गया तो 6 के कितने टाइम्स में जाएगा? 6 4 जा 24. तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड. आया सभी को? Yes, sir. सभी को? वेरी गुड. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा. वेरी गुड. A particle is moving in the xy plane at a 2 meter per second along x-axis. 2 seconds later, its velocity is 4 meter per second in a direction making 60 degrees with positive x-axis. Find the average acceleration for this period of motion. मैंने आप लोग को average acceleration नहीं बताया ना? बताया था. हम लोग average acceleration नहीं किए थे. Okay. Average acceleration का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होगा बेटा? Change in Average velocity acceleration is equal to velocity by change of time. rate of change of velocity ना बेटा. Rate of change of velocity is known as of your acceleration. तो ये हो गया. मैं करवा देता हूँ अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग LT के बच्चे तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये average is equals to your v final, that is nothing but of your dv divided by dx or else delta x. Average बोल रहा है ना. So this is your delta v divided by delta t. डेल्टा v मतलब कितना बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ योर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय योर टाइम t फाइनल माइनस ऑफ योर t इनिशियल. तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से एक बार. देखो बेटा जल्दी से देखो प्रॉब्लम उसने क्या बोला था. A particle is moving in the xy plane. चलो, a particle is moving in xy plane. तो पहले xy plane ड्रॉ कर लो. तो ये हो गया y और ये हो गया x. तो ये हो गया x और ये हो गया y प्लेन. यानी पार्टिकल जो है ना x और y के बीच में मूव कर रही है. तो कैसा मूव कर रही है देखो जल्दी से देख लो. फर्स्ट वन ने क्या बोला? पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन एट 2 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस. 2 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस. कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड्स लेटर.
Its velocity is 4 meter per second in direction making 60 degrees with the positive x axis. ठीक है, चलो तो पहले पार्टिकल गया ना यहाँ थी, दिस वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद व्हाट वेलोसिटी बेटा 2 मीटर पर सेकंड यानी 2i, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, it was been making an angle of your, it is making an angle of your, it is making an angle of your 60 degrees, 60 यानी degrees. यहाँ से एक और एक पार्टिकल जा रहा है इस तरह से और it is making an angle of 60 degrees with your x axis. कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बेटा? 4 meters per second. 4 meters per 4 second. मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर्स में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जहां पर थीटा है उसको ब्लाइंडली cos थीटा मान के चलो, एवरी टाइम जहां पर थीटा है वहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, इसका cos थीटा, यानी इसका ये हो गया 4 into your cos थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, और सॉरी x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 4 into your sin of your 60 j कैप। क्लियर है बेटा? थीटा जहां पर रहेगा वहां पर cos थीटा बेटा, अपोजिट उसका sin थीटा। अगर ये 60 यहाँ पर होता तो यहाँ पर cos थीटा आता, यहाँ पर sin थीटा। क्लियर है? Yes, Brilliant. अब इसको रिजॉल्व कर लिया मैंने। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 4 cos 60 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है 4 into sin थीटा sin 60। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 2 into i और फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास x एक्सिस में इसके पास है 4 into cos of your 60 i कैप प्लस 4 into sin of your 60 j कैप। तो ये हो गया 4 into cos 60 कितना बेटा? 1/2. ये हो गया 1/2 i कैप प्लस 4 into sin 60 कितना बेटा? √3/2 ये हो जाएगा j कैप। तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा, यानी दिस वन इज योर 2 into i कैप प्लस ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हो गया 2 into √3 योर j कैप। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी v फाइनल और ये हो गया v इनिशियल। सभी कुछ क्लियर है? यहाँ पर जब भी कोई भी एंगल ले रहा है बेटा, अपने को बस दिमाग में इतना रखना पड़ेगा कि जहां पर थीटा होगा वो cos थीटा होगा और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी बताओ। डेल्टा v विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्मी, v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल। v फाइनल कितना है यहाँ पर 2 into your i प्लस ऑफ योर 2 into √3 into your j कैप और ये हो गया माइनस i 2 into your i कैप। i कैप और i कैप में चलेगा कितना बनेगा? 2i में से 2i निकाल दो, कितना बन जाएगा? 1 में से 1 निकाल दो, 0। तो ये हो गया 0 i कैप। ये हो गया प्लस टू माइनस, तो माइनस से रेसिकल रिलेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा? प्लस j कैप कुछ भी नहीं है ना इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2 into √3 into your j कैप। तो आंसर कितना है इसका? 2 into √3 into j कैप। आया सभी को चेंज इन वेलोसिटी? चलो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी इज 2 into √3 j कैप डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया था? 2 seconds. Initial 2 2 and चले 5 गया, is ये हो गया √3 into j मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कौन सा डायरेक्शन है? इट इज √3 in your y axis। Okay, answer is √3 meter per second square, √3 meter per second square part definition। क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्लियर? Yes, कोई sir, प्रॉब्लम clear. नहीं है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आराम से निकल जाते हैं बेटा। रिजॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। थीटा जहां पर आ रहा है वहां पर cos थीटा, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा। चलो नेक्स्ट वन देखो। A particle is moving eastwards with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northwards. Find the average acceleration in this time. A particle is moving which direction में बेटा? First eastward with a velocity of 5 meter in 10 seconds. The velocity changes to 5 meter per second northwards. Find the average velocity. acceleration. Acceleration. Acceleration निकालना है, तो सेम फॉर्मूला फिर से। So average acceleration will be equal to how much? पहले डायरेक्शंस देख लो बेटा। ये हो गया मेरा ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया मेरा वेस्ट, ये हो गया मेरा नॉर्थ और ये हो गया मेरा साउथ। तो अब वो बोल क्या रहा है बेसिकली,
इनिशियली पार्टिकल origin से स्टार्ट करके it is been moving towards the east with what velocity बेटा? Yes, sir. 5 meters. 5 meters per second. कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? ईस्ट ही जा रहा है. East में था. Yes, sir. East sir. Particle is moving eastwards with a velocity of your 5 meter per second. So eastwards मतलब 5 meter per second. ये हो गया 5 meter per second. उसके बाद नॉर्थ के डायरेक्शन में यहाँ से टर्न किया और गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 5 meter. 5 meter 5 meters. 5 मीटर पर सेकेंड. अब पूछ क्या रहा है बेसिकली वहां पर? Average acceleration. एवरेज एक्सेलरेशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम लोग को निकालना क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, Change in यानी velocity डेल्टा by v इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल. सो ये हो जाएगा कितना बेटा? v फाइनल कितना है? 5. 5J. 5. ये कितना आ जाएगा? 5 I cap minus 5. डेल्टा v ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 5 0. 0. 0. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0 meter per second square, isn't it? So that will be the answer for that one. Okay. Yes. ठीक है. Direction सीधा निकालना. Sir. Fifth one. The coordinates of a moving particle at any time t are given as x is given as of your a into t cube and y is given as beta into t cube. Find the speed of the particle at a time of your t. Speed पूछ रहा है. तो ये देखो स्पीड मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा. इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे वाले क्वेश्चंस को दिमाग में याद रखना है. अल्फा इज इक्वल्स टू दे रखा कितना? सर x इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू t क्यूब और y दे रखा है बीटा इनटू योर t क्यूब. x दिया है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं क्या? वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना बदलेगा? vx इज इक्वल्स टू योर dx by dt मैंने क्लास में करवाया था. तो ये हो गया d, x की जगह क्या डालोगे? अल्फा इनटू t क्यूब डिवाइडेड बाय योर dt. तो इसमें से अल्फा को बाहर निकालो. डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब कितना बन जाएगा बेटा? 3 इनटू t स्क्वायर. तो ये बन जाएगा कितना? 3 अल्फा इनटू t स्क्वायर आ गया. 3 अल्फा इनटू योर t स्क्वायर. उसी तरह से y को भी डिफरेंशिएट करो. तो ये आ जाएगा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दैट इज नथिंग बट dy बाय ओवर dt. इसमें से भी सेम है. तो ये हो जाएगा 3 बीटा इनटू t स्क्वायर. आया सभी को? Yes sir. तो एक तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है और एक वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है. एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है दैट इज नथिंग बट vx और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है दैट इज नथिंग बट ऑफ योर vy. When two vectors are being inclined at an angle theta, the resultant is given by your resultant vector that is nothing but vr, which is making an angle of theta. तो ये हो जाएगा vr is equals to under root of ये बन जाएगा vx square plus vy square plus 2vx vy into cos theta. Theta is the angle between vx and vy. vx और vy के बीच में की एंगल कितनी है बेटा? 90 डिग्रीज. तो ये हो जाएगा cos 90 कितना बेटा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर दिस वन इज योर vx स्क्वायर प्लस ऑफ योर vy स्क्वायर प्लस 2vx vy into cos 90. cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0. 0 multiplied with anything will total will become for me 0. तो आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ योर vx स्क्वायर प्लस ऑफ योर vy स्क्वायर. याद रख लो कभी भी दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे जा रहे हैं तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. अगर एक्सेलरेशन होता तो अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होता. ठीक है. तो vx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पर जल्दी से बताओ. तो यहाँ गई थी मेरे पास 3 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर कितना वाला? देखो जल्दी से कॉमन 9 इंटू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस या 3 ये भी कितना हो जाएगा? 9 इंटू बीटा स्क्वायर 9 इंटू बीटा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. ये रूट में है बेटा. सो रूट टी स्क्वायर में से अगर मैं टी बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? इसमें 3 भी बाहर आ जाएगा. रूट 9 की वैल्यू कितनी है? 3. ये भी 3. ये हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा. ये हो जाएगा टी टू द पावर ऑफ 4. ये भी बन जाएगा टी टू द पावर ऑफ 4 बिकॉज टी स्क्वायर टू द पावर ऑफ 4 है ना बेटा. ये टी स्क्वायर टू द पावर ऑफ 4 है. तो ये बन जाएगा टी टू द पावर ऑफ 4. तो टी टू द पावर ऑफ 4 अगर बाहर निकालूं रूट में से तो ये कितना बन जाएगा? टी स्क्वायर. आया? Yes, sir. Yes sir. इट इज अंडर रूट ऑफ योर बचा कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ योर बीटा स्क्वायर. दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी.
ऐसे वाले प्रॉब्लम 2-3 बार करना, जिसका फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है, यही मॉडल्स करो बेटा। नई नई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, नई नई प्रॉब्लम्स करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एवरेज वेलोसिटी में इतने लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स को आप 1 से 4 बार करो और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। आज क्लास आपको 2 सेशन में रहेगी बेटा। क्लास अगर एंड हो गई मीटिंग तो फिर रिजॉइन कर लेना जल्दी से। और बुदल बेटा Okay. नेक्स्ट टाइम पे भी आप जरा रिकॉर्डिंग क्वेश्चन में चले जाना, ठीक है। चलो ओके अब सर। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था देखो बेटा, जल्दी से बता। व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 6 फॉर मी? क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी से। A car moves on a straight road for the first half time with a constant speed of 20 meter per second and next half time with a constant speed of 60 meter per second. Then calculate the average speed per deflection. I hope you can do this one. स्टार्टिंग में पूरे Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी आए थे, अभी पूछ रहा है एवरेज स्पीड पर डेफिलेशन। सो द क्वेश्चन देखो एक बार जल्दी से। A car moves on a straight road for the first half time with a constant speed of 20 half time के लिए, and next half time with a speed of 60 meters, then calculate the average speed of the given condition. मान के चलो टोटल टाइम दे रखा है t सेकेंड्स। ओके, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, बेसिकली ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जा रहा हूँ। तो क्या पूछ रहा हूँ वहां पर बेटा? एवरेज स्पीड। स्पीड तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम मतलब t/2 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी से जा रहा था? 20। 20 half of that one is going with what velocity? 60 60। ये टू बी गया, बी टू सी गया, तो ये हो गया t1, t1 हो गया t2 सेकेंड्स और t2 हो गया t2 सेकेंड। ये हो गया v1, v1 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड और v2 इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब विदाउट बार, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वन इज योर टोटल डिस्टेंस divided by total time. Total distance divided by your total time. Total distance कितना हो जाएगा बेटा? Total distance मतलब क्या? S is equals to V into T, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। So it is V1 T1 plus of your V2 into T2 divided by total time T1 plus of your T2। V1 की वैल्यू कितनी है? 20 into टाइम 20 कितना है? T/2 प्लस ये कितना आ जाएगा फिर से? यहाँ पर V2 दे रखा है 60 इंटू ये हो जाएगा t/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? t/2 प्लस ऑफ योर t/2। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे थोड़े स्लो है, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशंस कर रहा हूँ बेटा, तो टाइम लगेगा। 2 1 जा ये बनेगा, 2 10 जा ये बन जाएगा, 2 1 जा 2 30 जा, तो ये बन गया कितना बेटा? 10 इंटू योर t प्लस दिस इज योर 30 इंटू t डिवाइडेड बाई t/2 प्लस t/2 कितना होता है? t। तो ये हो गया 40 इंटू टी डिवाइडेड बाई योर टी। ये टी चले गया, तो ये आ गया मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो वेरी गुड। सेवेंथ क्वेश्चन देख लो जल्दी से। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो जल्दी से देखो। सो सेवेंथ क्वेश्चन इज टेलिंग दैट a car travels a distance a to b at a speed of 40 km per hour and returns to a at a speed of 30 km per hour. A car travels at a distance a to b। मान के चलो आप अपने घर जा रहे हो, अपने रिलेटिव के घर गए, फिर वापस अपने घर आ गए, तो कार इज बीन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस a to b at a speed of 40 km per hour and returns to your a at a speed of 30 km per hour. What is the average speed of the whole journey and what is the average velocity? ये तो आराम से कर चुके होंगे, जल्दी से डायग्राम बता दो उसका क्या होगा। तो ये था पॉइंट ये बेटा, ये मान के चलो आपका घर है, ये मान के चलो आपके दोस्त का घर है, आपने ए से बी को गया विद व्हाट स्पीड बेटा? तो गोइंग फ्रॉम योर ए टू बी, इट इज स्पीड ऑफ योर, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हो आप। v1 is equals to 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर पर डेफिनेशन। देन रिटर्न हो रहे हैं कितने स्पीड से? फिर बी से ये तक आ रहे हो राइट नाउ, बी से ये तक आ रहे हो विद ए वेलोसिटी v2 is equals to how much for me? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर्स में है तो आप लोग को ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि आप लोग को आंसर किलोमीटर्स में है या मीटर्स में है। किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाय 5/18। v1 हो गया कितना बेटा? v1 हो गया मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हो जाएगा 40 इंटू, कभी भी किलोमीटर आया तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ रहा है बेटा? जल्दी से बेटा
40 इंटू 5/18 कितना आ रहा? ठीक है, आप लोग इसका कैलकुलेशन करो, मैं आंसर आपको 11. वेलोसिटी में पहले 100 by कैलकुलेट करते 9. ही बोल देता हूँ। 30 11 किलोमीटर पर आवर आ गया ना सभी को? तो ये हो गया 30 इंटू इसको भी 5/18 में करो तो इसका भी आंसर आपको मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो पूछ क्या रहा था बेटा? फर्स्ट वन क्या पूछ रहा था? Average speed. Average. एवरेज Average speed. total distance एवरेज स्पीड यानी डेल्टा वी। एवरेज मतलब ये विदाउट बार। सो एवरेज मतलब क्या? मतलब देखो बेटा, ये से बी जाने के लिए अगर मैंने ट्रैवल किया डिस्टेंस x, तो बी से ये भी मैं उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा बेटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? जाने के लिए x, फिर वापस आने के लिए x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? x प्लस x, दैट विल बी इक्वल टू योर 2x। क्लियर है? दिस विल बी इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय जाने के लिए टाइम t1, फिर वापस आने के लिए टाइम t2, इजंट इट? सो क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, सो ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय t1 कैसे लिखोगे बेटा? x इज इक्वल्स टू v इनटू t, सो t इज इक्वल्स टू हाउ मच? x बाय योर v। तो ये हो गया बेटा x बाय योर v1 प्लस ऑफ योर x बाय योर v2। तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू x डिवाइडेड बाय x कॉमन हो जाएगा, सो दिस इज 1 बाय v1 प्लस 1 बाय योर v2। ये x और ये x चले गया, इसका एलसीएम कर लो तो कितना बन जाएगा बेटा? जल्दी से देखो। सो दिस वन इज 2 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया 1 बाई v1 की वैल्यू कितनी थी? 40 में ले रहा हूँ मैं, एक्चुअली किलोमीटर्स में लिख रहा हूँ आंसर। ये हो गया 1/30। तो ये इसका एलसीएम कितना बनेगा बताओ? जल्दी से बताओ। ये बन जाएगा 2, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम कितना बनेगा? 40 इंटू 30, 120. या 4 3 120. 12। 120. बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 प्लस ऑफ योर 30, यानी ये हो गया नहीं 2 sir, 30. 4 into 70 by 3, that will be 120. equal to how much for me? 70. 12. 120 divided by 40 70. plus 30 कितना? 70. 70। तो ये कितना आ रहा है देखो अप्रोक्सीमेटली? 140 by ये हो 70 जाएगा 240 डिवाइडेड बाय, Sir. होता है ना 70। Yes, sir. ये 0 चलेगा, 12 2 34. 24 बराबर है ना? 34. Yes, sir. Yes. 24 डिवाइडेड बाय 7, 34. 24 डिवाइडेड बाय 7 कितने में जाएगा बेटा? 7 1 जा 7, 7 3 sir. 3 जा, Yeah, ma'am. फिर कितना होगा? 4 में 34.4. जाएगा, 34.4. 34.3 something. So that is 34.3 किलोमीटर पर आवर will be the answer. आपको यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हो। 34.3 into 5/18 करो, that will give me the answer in your meter per second अगर पूछा तो, otherwise you can leave the answer in kilometer Sir, per 5 hour. by 18 कहाँ से आया? कितना आ रहा? 5 by 18 कहाँ से आया? हाँ, Kilometer per hour. Convert. किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट बेटा वो ये किलोमीटर पर आवर है ना। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 डिवाइडेड बाय 1 आवर कितना होता है? 60। उसको डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो तो 5/18 आता है। ठीक है ना? ये किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई, से वो भी 5/18 से मल्टीप्लाई करना। तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, वरना आप आंसर किलोमीटर पर आवर में भी छोड़ सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। इसमें हम लोग को ऑप्शंस नहीं दिया तो हम लोग 2 भी करके जाएंगे। ठीक है? Okay sir, thank you. Yes sir. और एक क्वेश्चन क्या पूछा था? नेक्स्ट वन, Velocity. Average speed. एवरेज average velocity एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब बार, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट। सामने जाने के लिए कितना हो जाएगा? x, वापस आने के लिए -x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस ऑफ योर t2। x माइनस x कितना हो जाएगा? 0। तो कितना बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0 मीटर पर सेकंड। second. डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा डिस्प्लेसमेंट। सर तो सामने जा 14 रहे to तो 30 प्लस लोगे, 1200 रिटर्न आ सर रहे तो माइनस लोगे। क्या बेटा? 14 to 30, 1200. 14 to 30 1200 ना सर, you took 120. क्या? सर ऊपर के आंसर में 3.4 है सर No आंसर। problem sir. yes sir. 3.4 है, 34 नहीं होता। हाँ Yes, sir, you 30 took- 3 पॉइंट होगा सर। तो ये हो जाएगा 3.4। कितना? 3.4। 3.4 ठीक है ना? yes sir. ओके। और इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? 0। Yes. yes sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्यों 0 हो रहा है बेटा?
ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सामने जाते से टाइम पे डायरेक्शन हो जाएगा प्लस और वापस आते से टाइम पे डायरेक्शन होगा नेगेटिव। तो x माइनस एक हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। कभी भी मान के चलो जहां पर स्टार्ट है अगर बॉडी फिर वहां पर ही वापस आ रही है तो एवरेज वेलोसिटी कभी भी कितना हो जाएगा 0। 0. क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जल्दी से। A particle is initially at a point of 0, 100 यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 100 है, ये बोलना चाह रहा है। A particle is initially at a point 10, 0, 100. It starts moving with a constant speed of 1 meter per second. The particle moves 1 meter in the positive x direction and then 1 meter in the negative y direction. Like this, the particle steps on moving till it reaches the x-axis. What is the time after which the particle reaches the x-axis part of relation? Question अच्छी तरह से पढ़ो जल्दी से। पहले क्या बोल रहा है देखो, a particle is initially at a point 0, 100 मतलब क्या, x-axis इसका 0 है लेकिन y-axis आपका 100 है। Okay, it starts moving with a constant speed कितना 1 meter per second. A particle moves 1 meter in the positive x direction and then 1 meter in the negative direction, negative y direction. Like this, the particle keeps on moving till it reaches the x-axis. Okay, fine. What is the time after which the particle reaches the x-axis? बोल रहा है, कोई निकाल सकता है क्या? इसको ऐसा मान के चलो बेटा, आपके घर में स्टेप्स है, सुड़ी जिसको सुड़ियां बोलते हैं हम लोग, है ना? तो आप मान के चलो आप यू आर एट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ योर स्टेप्स, ये आपका स्टेप है, ये हो गया हाइट और आपने यहाँ पर ठहरे हो। बेसिकली आप मान के चलो ये आपका छत है पूरा, तो आपने यहाँ पर ठहरा, तो अब है यहाँ पर से आपकी ये सूरी इस तरह से और फाइनली एक्स एक्सिस पे आ रहे, ठीक है ना? तो ये हो गया इसका वाई एक्सिस, ये इसका हो गया वाई एक्सिस पार्ट ऑफ रिलेशन, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये हो गया इसका वाई एक्सिस और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ठीक है ना? तो पहले कितने डिस्टेंस पे था, वर्टिकल एक्सिस पे कितना था इसका, मान के चलो ये 0, 100 है, ये वर्टिकल पे है ना बेटा एक्सिस पार्ट ऑफ रिलेशन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है इसका, वाई एक्सिस कितना है 100 और एक्स एक्सिस कितना है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 100, यानी ये वर्टिकल 100 है और यहाँ पर ओरिजिन एक्स एक्सिस है। तो ये कितना है यहाँ पर, ऐसा आ गया 1 और ऐसा आ गया 1, फिर यहाँ पर आ गया 2 और ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 3, वैसा होते होते कितने आ जाएगा 100 आएगा पूरा, ठीक है ना बेटा? वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है मुझे 100 मीटर्स, तो 1 नीचे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 अप टू 100 मीटर्स तक आ जाएगा नीचे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. To cover a distance of 100 meters along y-axis, the particle should be moving how many steps, beta? 100 steps in your what you call that 200 steps in your forward direction, है कि नहीं? Yes, sir. प्रॉब्लम में दिया है नहीं, देख लो आप लोग एक बार जल्दी से। y-axis में कितने स्पीड से जा रहा है देखो। The particle moves with a constant speed of 1 meter per second and the particle moves 1 meter in the x-axis and then 1 meters in the y direction. Like this, the particle goes on moves till it reaches your what you call that one x-axis part of relation. So the particle moves 1 meter in the positive x-axis and then 1 meter in the negative y direction, isn't it? 1 meter मतलब कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ। ये देखो हाँ, तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा 1, वाई एक्सिस पे कितना आया 1, फिर एक्स एक्सिस पे गया 2, फिर वाई एक्सिस पे आया 2, फिर एक्स एक्सिस पे गया 3, फिर वाई एक्सिस पे आया 3। तो वैसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 200 मीटर्स 100 स्टेप्स के लिए। आया? Yes, sir. Yes. एक्सिस वाई एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस कितना है मेरे पास 100 मीटर्स, तो एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा 200 मीटर्स। पूछो क्यों, Number of steps. क्या बोले? Steps, sir. स्टेप्स है ना बेटा, सबको ऐड करते जाना जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + go on 1 meter 1 meter 1 meter in the horizontal नहीं direction। आया सर समझ में। Sir, once repeat. y एक्सिस में कितना है बेटा 100 मीटर्स है ना बेटा ऑलरेडी, Yes, sir. isn't it? और x एक्सिस कितना है 0, Yes, sir. तो he is been dropping by how much distance बेटा right now 1, यहाँ पर
तो फिर x एक्सिस में कितना हुआ 1, 1 फिर y एक्सिस में कितना गया 1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर x एक्सिस में कितना गया 1, 1 isn't it? तो ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल में जा रहा हूँ बेसिकली तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने का 100 स्टेप्स के लिए, 100 स्टेप्स के लिए x भी 100 होगा 100. Got sir. Yes, sir. तो टाइम कितना बनेगा बेटा, टाइम t is equals to x is equals to velocity into time, so t is equals to distance traveled by your velocity. Velocity. Okay, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 200. 200, क्यों ये 100 X और और x Y एक्सिस का भी 100, x एक्सिस का 100 मीटर से y एक्सिस का भी 100 मीटर से, 100 meters. तो टोटल कितना हुआ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे आप, x प्लस y ट्रैवल करोगे ना, so it 200. is 100 plus of your 100, तो ये हो गया 200 meters. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितने दे रखा है 1, तो आंसर 1 कितना आ meter. गया 200 200 सेकेंड्स, बिकॉज ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये हो गया मीटर्स, ये मीटर मीटर चले जाएगा, सेकेंड ऊपर चले जाएगा, तो 200 सेकेंड.